हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप सब कुछ बढ़िया है। तो ये सीवीटी 2 की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना? ये आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 2 का जो एग्जाम आने वाला है, इसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। और ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। बहुत छोटा वीडियो है और बहुत ही संक्षिप्त में मैंने बताया है कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन सी बुक लेनी है। ज्यादा बुकों का जंजाल नहीं लेना है आपको, ठीक है? और जो 6-7 दिन बचे हैं, अभी 8 दिन बचे हैं, तो 8 दिन में आप अच्छी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल ये वीडियो देखिए आप। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी, इसमें सिलेबस भी है, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक्स कौन कौन से हैं, और सीवीटी 1 और सीवीटी 2 में क्या डिफरेंस है, और कौन सी बुक्स आपको लेनी है। और सब्जेक्ट वाइज 1 या 2 बुक्स का ही कलेक्शन दिया है मैंने, ठीक है? ज्यादा बुक के जंजाल में नहीं पढ़ना है आपको। तो देखिए ये आपका आ गया है द सिलेबस फॉर एनटीपीसी स्टेज 1 एंड स्टेज 2 आर सेम। जो सिलेबस होता है ये सीवीटी 1 का और सीवीटी 2 का वो सेम होता है। केवल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस इसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 यानी सीवीटी 1 और सीवीटी 2 में केवल एग्जाम पैटर्न का होता है, ठीक है? तो अगर आपने सीबीटी 1 क्वालिफाई किया है तो आप समझ लीजिए 50% आपका सिलेक्शन हो गया है। बस थोड़ा सा दिमाग से आपको काम लेना है, आप इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए ये इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 नंबर का होता है सीवीटी 2, और जो सीवीटी 1 आपने दिया था वो होता है केवल 100 नंबर का। केवल यही अंतर है, ठीक है? सिलेबस सेम रहता है। इसमें मैथमेटिक्स देखिए 35 नंबर का होता है, 35 क्वेश्चन आते हैं, टोटल मार्क्स 35 होते हैं। जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग होता है 35 नंबर का, 35 क्वेश्चन आते हैं। जनरल अवेयरनेस आपका 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 120 होता है, 90 मिनट अवधि होती है इसकी। 1.5 घंटे का मतलब पेपर होता है ये। अब सिलेबस की अगर सीबीटी 2 सिलेबस 2022 जो है आपका, उसकी बात करें तो ये मैथमेटिक्स में देख लीजिए। सबसे पहले जो मैथमेटिक्स है उसमें नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, फ्रैक्शंस है, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल्स, परसेंटेज, टाइम एंड वर्स, डिस्टेंस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। और इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा, इन दोनों पे आपको फोकस करेंगे तो आप इसमें पासिंग मार्क्स आ जा सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए आप देख लीजिएगा, ये बुक्स हैं आर एस अग्रवाल को आपको लेनी है एप्टीट्यूड के लिए, ठीक है? और एनसीईआरटी की मैथ्स ग्रेड 6 टू ग्रेड 11, एनसीईआरटी की ग्रेड 6 टू ग्रेड 11 आपको तैयारी के लिए जरूर लेनी है। ये आपको ओवरव्यू इसका करना पड़ेगा, ठीक है? और एनसीईआरटी से ही ये मान के चलिए 60% एनसीईआरटी पैटर्न पे ही होता है ये। और फिर देख लीजिए आप, ये जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग है, तो इसका सिलेबस देख लीजिए। इसमें आपका एनालॉजीज, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, और जमलिंग है, डाटा सफिशियंसी है, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स ईटीसी है। तो इसमें आपको एनालॉजीज, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज और कोडिंग एंड डिकोडिंग, इनमें से ही आप अगर इतने में से भी आप कायदे से तैयारी कर लेते हैं तो आपका पासिंग मार्क्स आराम से आ जाएंगे। आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और ये बुक आप देख लीजिएगा, एडगार थॉर्पे है, ये रीजनिंग के लिए है, और लूसेंट्स जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, ये समझ लीजिए। ये लूसेंट्स जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग जो बुक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट कंपटीशन की तो ये बुक तो आपको परमानेंट पढ़नी ही है। कभी कभी क्वेश्चन जो है इससे सेम टू सेम भी आ जाते हैं, ठीक है? तो ये लूसेंट की जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग जरूर पढ़िएगा, ये काफी आपको सहायता मिलेगी इससे। और टेस्ट ऑफ रीजनिंग बाय एडगार थॉर्पे, तो ये बुक्स आप ले लीजिएगा, या कहीं से आप किसी फ्रेंड से मांग लीजिएगा, या इंटरनेट से आप इसके नोट्स चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ। और तीसरा है ये आपका जनरल अवेयरनेस, और इसका सिलेबस देख लीजिए आप। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, इसका सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है?
और लेकिन सबसे सरल यही होता है, आपको मैं ये बता दूं। और इसके लिए देख लीजिए आप, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। अभी क्या है कि 6 दिन पहले के जो भी न्यूज़पेपर है उनको आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर मिलते हैं, नहीं तो लाइब्रेरी या कहीं से या इंटरनेट से आप डाउनलोड करके इन पेपरों को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 6 दिन पहले का बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर कहीं महीने भर पहले का मिल गया तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी से क्वेश्चन आएंगे। और देखिए, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस, लाइफ साइंस, अप टू 10th सीबीएसई। सीबीएसई बोर्ड का क्लास 6 से 7th 10th के बीच की साइंस एक ओवरव्यू उसको आपको लेना है। जिनकी तैयारी है, जो पढ़ चुके हैं बढ़िया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो आप अपना उसकी तैयारी कर लीजिए। क्लास 9th 10th सीबीएसई की तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। लाइफ एंड साइंस और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्क, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, संविधान से भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। संविधान में 15% क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं संविधान में, लेकिन वो नॉर्मल होते हैं, काफी टफ नहीं होते हैं कि आपसे वो ज्यादा टफ नहीं पूछेंगे। तो आपको एक जनरल आपको नॉलेज आनी चाहिए। तो इसके लिए देखिए काफी कुछ है इसमें। इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, पर्सनालिटी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, फ्लोरा एंड फाउंड ऑफ इंडिया, इंपोर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, करंट जीके। तो इसके लिए आपको देखिए सबसे आसान ये है कि जनरल अवेयरनेस के लिए सबसे पहले तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, ठीक है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन न्यूज़पेपर को आप लोग एक रिन्यू ले लीजिएगा, ठीक है। और अगर टेक्स्ट बुक की बात करूं तो एनसीईआरटी क्लास 10th और क्लास 12th, इनकी बुक पे थोड़ा एक आप इसी सब्जेक्ट से जो है रिलेटिव जो हैं चैप्टर, उनको एक ओवरव्यू ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको ये मान के चलिए कि आप अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी, क्लास 11 में पढ़ी होगी, एक बार उस पर ओवरव्यू जरूर मार दीजिएगा, ठीक है। और ज्यादा नहीं, 4-5 घंटे का काम है ये, क्योंकि पढ़ा तो आपने होगा ही, 10th और 12th तो किया ही है ना। और बुक्स, ल्यूसेंट्स जनरल नॉलेज, मनोरमा ईयर बुक, ये बुक आपको लेनी है, ठीक है। तो इतने आप कर लेंगे तो आप ये समझ लीजिए आपको ज्यादा बुक में कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, ठीक है। इससे आप पेपर देंगे, आपके 99% संभावना है आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह कैरियर से रिगार्डिंग खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।